देखेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। ओके, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, LHS और RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सारे जो केमिकल्स है उसको लिस्ट बना दो इसकी। तो यहाँ पर CHO, CHO और CHO। ठीक है, अब यहाँ पर C कितना है 3 है, H कितना है 8 है और O कितना है 2 है बेटा। और यहाँ पर C कितना है 1, O कितना है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो O कितना होगा बेटा 3 हुआ और H कितना होगा 2 होगा। सही है, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है साफ साफ के इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ 3 है, 1 है, 8, 2 है और 2 और 3 है। तो आज हम करेंगे बैलेंस इनको। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ पर ये कितना है 2 है। इसको हम बाद में बैलेंस करते हैं, क्यों बताता हूं मैं। अब सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इजीली हम यहाँ पर 4 लगा देंगे। तो ये 4 2 सा कितना होता है 8। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला वाला बैलेंस 8 और 8। सही है, उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। तो सबसे पहले ये देखो, ये 3 कार्बन और ये कार्बन 1 है। तो यहाँ पर अगर हम 3 लगाएं तो कार्बन कितना हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया हमारा बैलेंस हो गया। सही है, लेकिन यहाँ पर अब देखो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 3 2 से ऑक्सीजन कितना होता है 6 और यहाँ पर कितना होगा एक ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पर 4 है तो ये कितना हो गया 10। ठीक है, अब यहाँ पर 10 है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो यहाँ पर हम सिर्फ सिमिलर क्या लगा देंगे, सिंपल 5 लगा देंगे। तो 5 2 कितना होता है बेटा 10 होता है। तो हो गया बैलेंस इक्वेशन 3 3 8 8 10 और 10। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं ताकि फिर ऐसा ना लगे भाई सर इजी इजी करवा रहे हैं। ठीक है, अब H यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है बेटा, देखो ब्रैकेट के बाद अगर 2 लगाए मतलब कि ये दोनों में लगेगा, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, अब H यहाँ पर 1 है और H यहाँ पर 2 है, तो ये कितना H हुआ 3 हो गया। उसी तरह यहाँ पर H कितने बेटा 2 है। ठीक है, अब N यहाँ पर कितना है 1। ठीक है, और N यहाँ पर कितना हम देखेंगे, N यहाँ पर बाहर ब्रैकेट है तो इतना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद O पे आते हैं। तो O यहाँ पर 3 है और यहाँ ब्रैकेट के बाद 2 है, तो ये 3 और 2 कितने हो गए बेटा 5। और यहाँ पर O ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो 3 2 सा कितना होता है 6 और ये 8, तो कितना हो गया बेटा यहाँ पर 7 हो गया। और CA दोनों में कितना है 1 और 1। अब साफ साफ दिख रहा है बेटा कि यहाँ पर ये एक ही बैलेंस किया हुआ है, बाकी कोई बैलेंस नहीं है। ओके, तो हम बैलेंस कर देंगे, क्या दिक्कत है उसमें। अब सबसे पहले हम यहाँ पर N देखते हैं। ठीक है, H बाद में देखेंगे, सबसे पहले N देखेंगे। N यहाँ पर 1 है और N यहाँ पर 2 है। तो हम क्या करेंगे, ये N को अगर 2 करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ आगे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ आगे 2 लगाता हूं तो ये तो चलो 2 हो गया, तो ये बैलेंस हमारा हो गया। लेकिन अब ये 2 तीनों में लगेगा, H में भी लगेगा और 3O में भी लगेगा। तो अगर 2H होता है तो यहाँ पर ये 2H है और यहाँ पर 2, तो ये कितने H हो गए बेटा 4 हो गए। और यहाँ पर O कितने हो जाएंगे 3 2 6 और यहाँ पर 4, तो O यहाँ पर ये 6 हो गया और यहाँ पर ये 2 हो गया, तो O कितना हो गया बेटा 8 हो गया। ठीक है, तो अब इनको बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर H 4 है और H 2 है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ सिंपल में यहाँ पर 2 लगा दूंगा। तो 2 2 कितना होता है बेटा 4, तो ये 4 हो गया। लेकिन अब ये 2 है वो O में भी काउंट करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा O बढ़ जाएगा। O यहाँ पर है 6 और 2 कितना होता है बेटा 8। तो ये 8 और 8 ये भी बैलेंस हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया बेटा। ठीक है बेटा।